अगर आप प्राइस एक्शन की यूज करके ट्रेड करते हो देन फिबोनाची एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करने में, सही एंट्री और से एग्जिट करने में भी आपको हेल्प कर सकता है। नाउ ये जो फिबोनाची का टूल है ये आप सभी मार्केट में यूज कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, या फिर आप फॉरेक्स क्रिप्टो कहीं पे भी कर रहे हो, टेक्निक सबका सेम है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे मोस्टली। सबसे पहला फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड देन सेकंड फिबोनाची एक्सटेंशन। एंड ये दो टूल को हम लोग कैसे चार्ट में प्लॉटिंग करेंगे, जो भी लेवल्स है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, क्या गोल्डन जोन है, ये सब चीज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि आप फिबोनाची को ऐसे यूज कर सकते हो। वैसे मैं पर्सनली कुछ डिफरेंट तरीके से भी यूज करता हूँ, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। जो सीक्रेट टेक्निक है मेरा, जैसे कि कैंडल टू कैंडल में मार्क करता हूँ, लॉन्ग टर्म में जैसे कि बिगर टाइम फ्रेम में मैं कैसे इसको मार्क करता हूँ ताकि मेरे को ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकूँ, मतलब ट्रेंड अगर रिवर्स हो रहा है तो आइडेंटिफाई कर सकूँ, ये टेक्निक में यूज करता हूँ, उसको भी आप लोगों को बताऊंगा। एंड क्योंकि मोस्टली इस चैनल में ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो मैं मोस्टली जो भी एग्जाम्पल लूंगा वो निफ्टी का एग्जाम्पल लेने वाला हूँ एंड निफ्टी में आपको समझाऊंगा। ऑल्सो मैं थोड़ा बहुत गोल्ड या बिटकॉइन में किसी में भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि टेक्निक ऑलमोस्ट 99% सेम है, सो इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। एंड ऑल्सो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज करने वाला हूँ थ्रू आउट द वीडियो, तो आप पहले से ध्यान में रखना कि मैं कोई ब्रोकर का चार्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहा हूँ। बट आप अगर कोई भी ब्रोकर का यूज करते हो, चाहे जीरो द स्टॉक्स, कोई भी, सब में सेम टेक्निक है, कुछ डिफरेंट है नहीं। एंड अभी हम लोग चलेंगे स्क्रीन पे एंड समझेंगे ये सब चीज़। बट बिफोर दैट अगर आप चैनल में नए हो देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो में कुछ भी डाउट्स हुआ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन एंड लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके गाइस, अभी हम लोग स्क्रीन पे हैं एंड सबसे पहला चीज़ हम लोग अभी देखते हैं कि फिबोनाची टूल बेसिकली कहाँ पे मिलता है। आपको चार्ट में आनी है, मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर कोई भी चार्ट यूज़ कर रहे हो, आप चाहे ब्रोकर का चार्ट यूज़ करो तो आपको मिलेगा। तो मैं एक एम्प्टी स्पेस लेता हूँ यहाँ पे। एंड अगर आप अपना लेफ्ट साइड कॉर्नर में आओगे ना, तो यहाँ पे टूल बॉक्स में आपको यहाँ पे एक फिबोनाची का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे मल्टीपल टूल्स है, बट हम लोग ओनली दो टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। सो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हो, ये मैं एम्प्टी स्पेस में पहले ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है एंड फिर उसके बारे में डिटेल्स में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज़, आप जहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर की तरह ड्रॉ कर सकते हो या आप उस सेम पॉइंट से नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज़ आपने नोटिस किया, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो सेंटर का पॉइंट है वो 1 लिखा है वहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको ऊपर की तरह ड्रॉ करता हूँ ऐसा, आप लोग देख सकते ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। इसको मैं पहले सेटिंग में जाके थोड़ा ये नंबर को जो दिख रहा है ना, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो हम लोग 20 कर देते हैं इसको। तो ये जो नंबर है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 लिखा है, तो ये बेसिकली सेंटर पॉइंट, चाहे ऊपर की तरह खींचो या नीचे की तरह खींचो, कहीं पे भी आपको ड्रॉ कर रहे हो ना तो ये आपको 1 बीच में रहेगा, ठीक है। एंड हम लोग 1 to 0 ही मार्क करते हैं, चाहे ऊपर ड्रॉ करो या नीचे ड्रॉ करो, 0 to 1 के रेंज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नंबर्स देख सकते हो, डिफरेंट नंबर्स रहता है, ये बेसिकली लेवल्स है, ठीक है। हम लोग जो फिबोनाची का टूल यूज करें बेसिकली ये लेवल्स के लिए ही ड्रॉ करते हैं। एंड हर लेवल का रिक्वायरमेंट हम लोग को है नहीं, हम लोग कुछ लेवल्स पे काम करेंगे, वो हमारे लिए मार्केट में काम करता है, तो हम लोग ओनली उस इंपॉर्टेंट लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना, हर नंबर पे मार्केट छोटा मोटा रिएक्ट करेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल पे काम करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल को हमारा चार्ट में प्लॉट करेंगे ताकि हम लोग जब भी मार्केट रिएक्ट करे तो हम लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स लिखा है, राइट, जैसे कि 0.61, 0.5। तो अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 61%, ये 50, ये 38, 23। तो अगर मैं आगे चल के बोलूँ 50% तो आप समझ लेना कि मैं 0.5 के बारे में बोल रहा हूँ। अगर 61.8 का बोल रहा हूँ परसेंटेज के हिसाब से तो आप बोल सकते हैं इसको 0.61। ओके, सो सबसे पहला चीज़ हम लोग जाके सेटिंग में क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको रखेंगे, बाकी का जो भी है उसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ पे मल्टीपल लाइन को मतलब थिक और थिन करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। एक्सटेंड के लिए आप अगर एक्सटेंड राइट करोगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड एक्सटेंड होगा। ये सब सेटिंग को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। हमारे लिए जो है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोग रखेंगे। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल पहले 1 and 0 रहेगा मतलब यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 है। उसके बाद 38%, 0.5 यानी कि 50% एंड 61%। इसको छोड़ के मैं बाकी कोई भी लेवल नहीं रखूँगा, ठीक है, क्योंकि ये लेवल का रिक्वायरमेंट हम लोग को है नहीं। हम लोग को 1, 0 एंड ये जो 3 लेवल है 0.5, 38 एंड 61, ठीक है, यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, परसेंटेज भी कर सकते हो, ठीक है। 60 वैल्यू के हिसाब से करोगे तो इतना दिखाएगा, परसेंटेज के हिसाब से करोगे तो
50%, 61, तो मैं इसको अभी के लिए परसेंटेज के हिसाब से कर रहा हूँ, बट ये कम्प्लीटली आप पे है, आप जैसा आपका मन है आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। नाउ कलर के लिए मैं इसको ग्रे कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक सेटिंग है, आप इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। बट लेवल इतना ही रखना है आपको, 38%, 0 to 100 एंड देन 50, 38, 61%, ठीक है। सॉरी, ये जो 3 लेवल मेरे पास अभी है, इन 3 लेवल में से एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है। तो वो एरिया को हम लोग बोलते हैं बेसिकली द गोल्डन एरिया, गोल्डन जोन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसका थोड़ा मैं कलर गोल्डन कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। ये जो 50% एंड 61% का एरिया है ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं द गोल्डन एरिया और गोल्डन जोन। अभी इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रिएक्ट करता है, मैक्सिमम टाइम मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं पे भी मार्केट में अगर रेजिस्टेंस फेस करना है तो यहाँ पे फेस करेगा, अगर सपोर्ट फेस करना है इस एरिया में करेगा। नाउ इसको हम लोग कैसे मार्केट में यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ओके, सो हम लोग चार्ट में इसको यूज करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या होता है। सो रिट्रेसमेंट बेसिकली क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ठीक है, एंड मार्केट का मान लो ये ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, मतलब अप ट्रेंडिंग में है मार्केट, अप ट्रेंडिंग में मार्केट जब जा रहा था देन सडनली मार्केट में एक फॉल आया, ठीक है। ये जो फॉल आया है ना, ये जो फॉल आया है जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा था, एक फॉल उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। और आप लोग अदर टर्म में इसको जानते होंगे कि इसको पुल बैक बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है एंड अचानक से मार्केट में क्या होता है, एक अपोजिट मूव आता है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं जाके अपोजिट साइड में मूव आ रहा है, तो इसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं और रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट का जो मूव करने का तरीका है, जो मार्केट अपना स्ट्रक्चर बनाता है, जब भी कभी भी मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता है, ऊपर थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ऊपर, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऐसे करके मूव करता है मार्केट। तो एवरी टाइम ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, इसको जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने बोला कि पुल बैक भी बोलते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट होता है, अब कौन सा वाला रिट्रेसमेंट से मार्केट मूव देगा, ठीक है, कौन सा वाला रिट्रेसमेंट से मार्केट मूव देगा, अगर हम लोग इस पे फोकस करें तो जब ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता होगा पॉजिटिव साइड में या ऑफ साइड में, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से ही कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो फिबोनाची टूल का बेसिकली काम ये है कि अगर मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है देन एंड सडनली फॉल हुआ है, ठीक है। अब ये फॉल जो हुआ है, ये जो रिट्रेस हुआ है एंड अगेन रिट्रेसमेंट कहाँ से फिर अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची। अब जैसे मैंने प्रीवियसली बताया आपको कि एक गोल्डन एरिया था हम लोगों का, जब हम लोगों ने फिबोनाची का 50% एंड 61% को मार्क किया था। तो हम लोग जब भी चार्ट में प्लॉट करेंगे ना, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही देखेंगे कि मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जा रहा था तो फिर अगर नीचे आया, अगर वो हम लोग का गोल्डन एरिया में है, अपना गोल्डन जोन में है, तो वहाँ से अगर मार्केट में हम लोग को कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो हम लोग वहाँ पे फिर से कॉल साइड में या फिर अपना बाइंग ट्रेड बनाएंगे एंड मार्केट को जाने देंगे हमारे फेवर में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग दो चीज़ के लिए इसके यूज़ कर सकते हैं। एक तो अगर सपोज आपने यहाँ पे अपना ट्रेड एंट्री किया था एंड आपने ऊपर गया एंड मार्केट फिर से नीचे आया एंड आप चाह रहे हो कि और भी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करो, तो ये एक बेस्ट जगह है जहाँ पे अपना एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड मिस कर लिया है एंड आपको पता है कि मार्केट का ट्रेंड ऑफ साइड में, तो आप यहाँ पे फिर से अगर री एंट्री कर सकते हो। एंड फिर याद रखो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है हम लोग उसको यूज करते हैं ट्रेड एंट्री करने के लिए, लेकिन जो सेकेंड टूल मैंने बताया कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं टारगेट सेट करने के लिए। लेकिन हम लोग अभी क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक अगर देखेंगे मूव, ठीक है, यहाँ पे एक मूव आया था एंड ये छोटा सा रिट्रेस हुआ है ना। सो कभी भी आप अगर फिबोनाची टूल को ड्रॉ कर रहे हो तो ऑलवेज 3 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहला चीज़ कि डायरेक्शन कहाँ पे जा रहा है मार्केट, ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज़, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग कहाँ से ड्रॉ करेंगे, नीचे जा रहा है तो कहाँ से ड्रॉ करेंगे। सेकेंड चीज़ है कि क्लीन स्विंग चाहिए हमें। क्लीन स्विंग जब बोलना मतलब आपको पूरा चार्ट खोलते ही आपको दिखना चाहिए वो स्विंग, ऐसा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको अगर ढूंढ रहे हो तो वो स्विंग है नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को क्लीन स्विंग कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला एक एरिया है, ठीक है, एंड ये वाला एक एरिया है जहाँ पे मेरे को क्लीन स्विंग दिख रहा है, ठीक है। आपको हमेशा क्लीन स्विंग दिखना चाहिए, ये वाला जैसा एक एरिया है, ठीक है। इसको छोड़ के अगर मैं अगर ढूंढूंगा तो मेरे को यहाँ पे भी स्विंग दिखेगा, यहाँ पे भी स्विंग दिखेगा। हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स देख रहे हैं, मतलब एक्सट्रीम स्विंग कहाँ पे आया जो कि क्लीन हमें पूरा क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है चार्ट में, तो उसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा वीक को कंसिडर करना है।
चाहे आप कोई भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हो, ऑलवेज स्टार्ट विथ द वीक, बिकॉज ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। एंड अगर ऊपर कहीं ड्रॉ कर रहे हो तो जो वीक है उस पर ड्रॉ करो, जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पहला चीज़ मैंने क्या बोला कि डायरेक्शन हम लोग का ऑफ साइड में है, तो मैं अपना फिबोनाची का टूल लूँगा एंड स्विंग देखूंगा, ये यहाँ पे मेरा स्विंग है एंड लोएस्ट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब यहाँ से लेके मैं ड्रॉ करूँगा अपना हाईएस्ट स्विंग जहाँ पे, ठीक है। अब ये जगह पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत मतलब अपना वीक में मैंने कनेक्ट किया है। अब मैंने क्या बोला कि मार्केट अप साइड में जा रहा था, ये टेम्पररीली नीचे आया है। क्या मैं अगर यहाँ पे जैसे कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया होगा, अब मुझे पता है कि मुझे ट्रेंड के साइड में ही ट्रेड करना है, तो ये जो टेम्पररी फॉल आया इसमें मैं ट्रेड अवॉइड कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ पे अपना री एंट्री करूँगा, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया है तो अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगा, या फिर अगर मैंने ट्रेड मिस किया है तो मैं कहाँ से ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करूँगा, वो मैं फिबोनाची ड्रॉ करके मेरे को समझ में आएगा। अब फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया, जैसे मैंने बोला 50% एंड 61%, ये मेरे लिए गोल्डन एरिया है। नाउ 38% भी कभी कभी काम करता है, ऐसा नहीं है, बट मैं जनरली सजेस्ट करूँगा कि आप 50 एंड 61% को हमेशा कंसिडर करो, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर देखेंगे, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया एंड आप लोग देख सकते हैं 61% में मार्केट ने सपोर्ट लिया। ना ये जो 50 एंड 61% में से सबसे पावरफुल होता है 61%, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि 61% सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अगर जैसे कि कभी कभी 50% से आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, बट 61% के ऊपर जब तक मार्केट है ना, आप इसके नीचे प्लान नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो मूव गया था फिर आया अगेन, इस केस में आके देखो 61% में मार्केट ने सपोर्ट लिया, एक अच्छा वुलिश मतलब पैटर्न बनाया, तो मैं यहाँ पे अपना प्लान करूँगा बाइंग साइड में, ठीक है। नाउ इस केस में हम लोगों के पास और भी एक चीज़ हो सकता था, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, 61% से ये ऊपर गया है, ठीक है। इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे 50% या 60% के जोन जो हम लोगों का है, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, ये क्योंकि हम लोग का गोल्डन जोन है। बट हो सकता था मार्केट इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देता, ठीक है, 61% के नीचे। तो इस केस में आप लोग क्या प्लान करते, तो अगर कोई भी मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, तो ये जो लोअर हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है एंड एक जगह पे जब आप पुल बैक लेता है एंड ये 61% को ब्रेक कर देता है मार्केट, तो वो समझ लेना पहला साइन है कि मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड रिवर्स करना चाहता है, ठीक है। मतलब जिसको हम लोग डीप रिट्रेसमेंट बोलते हैं या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने का साइन होता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा आता, फिर रिट्रेस्टिंग करता, देन अगेन कंटिन्यू चला जाता, ठीक है। एंड आप प्रीवियसली स्विंग से जब ऐसा फिबोनाची टूल यूज करते हो एंड 61% के नीचे क्लोजिंग देता है मार्केट, तो उस केस में समझ लेना कि ये एक साइन है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है, ठीक है। बट एक्जैक्टली 100% चेंज होगा ये नहीं बोल रहा हूँ, ये एक पहला साइन है कि मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन साइड में जा रहा था, यहाँ पे स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो बना था। ये एक 9:15 में अराउंड ये मार्केट ओपन हुआ था 31 नवंबर को, शायद अक्टूबर को, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया, मतलब ये पुल बैक लिया। मार्केट जब डाउन साइड में था, इसने एक पुल बैक लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे ट्रेड लेना है फिर से डाउन साइड में, तो मैं देखूंगा मेरा प्रीवियसली स्विंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेरा एक स्विंग था, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा स्विंग लो था जहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया। तो अभी मैं अपना कैसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे स्विंग हाई पे जाऊँगा एंड यहाँ पे अपना स्विंग लो पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो मार्केट पहले 61% से रिजेक्शन लिया, फिर 50% से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे गया, ठीक है। मैं जब ये ग्रीन कैंडल बना होगा तो इसमें मैं बाइंग का ट्रेड प्लान ही नहीं करूँगा, क्योंकि डायरेक्शन डाउन साइड में है एंड मेरे को स्विंग मिल गया। फिर मैंने जब डे का लो फॉर्म हुआ पहले कैंडल में, तो मैंने अपना स्विंग हाई से स्विंग लो को ड्रॉ किया एंड यहाँ पे मेरे को एक लेवल मिला जहाँ पे 50% का लेवल था एंड 61% का लेवल था, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रिजेक्शन लिया। तो फिर मैंने यहाँ पे अगर मेरे को ट्रेड प्लान करना होगा तो मैं इस एरिया पे करूँगा, ठीक है। एंड एक टाइम ऐसा होता है जब मार्केट जो है ये 50 एंड 61 के बीच में फंसा रहता है ऐसा, ठीक है। इस केस में हमेशा याद रखो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है आप ऊपर का ट्रेड प्लान नहीं करोगे, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता आप नीचे की तरफ प्लान नहीं करोगे, ठीक है। बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, इधर ये 50% के ऊपर होगा या 61% के ऊपर होगा, मतलब नीचे होगा। अगर आप अपसाइड में प्लान कर रहे हो, नीचे कर रहे हो तो उल्टा है, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं मोस्टली इसको बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ टू फाइंड आउट कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्योंकि आज ए ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर आपको ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग अभी एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि ये एरिया था, ठीक है, मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अप ट्रेंडिंग में था एंड यहाँ से मार्केट फॉल किया ये जब ये फॉल किया होगा,
क्या ये फॉल टेम्पररी है, या मतलब एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट है, या फिर मार्केट सच में ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। इसके लिए मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, सिंपल लो टू हाई अपने मार्क किया, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे कि ये जो मूव आ रहा था नीचे, चलो ठीक है, नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा था तो ये डिफरेंट है, ठीक है, बट ट्रेंड हमारा अप ट्रेंडिंग में ही था। बट ये जो पुल बैक आया, ठीक है, ये जो पुल बैक आया ना, इस पुल बैक में आप देख सकते हो ये 50% का जो लेवल है ना, इसको रेस्पेक्ट किया एंड यहाँ से मार्केट फिर से कंटिन्यू किया अपना ट्रेड, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से यूज़ करता हूँ, अगर जैसे कि मैं लेवल मार्क करके छोड़ देता हूँ, अगर मार्केट नीचे आ रहा है एंड एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये ट्रेंड रिवर्स है कि यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेके आ रहा है, तो इस फिबोनाची के टूल्स के हिसाब से मुझे पता चलता है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे सपोज क्लोजिंग देता, सपोज यहाँ पे गया एंड इसके नीचे से क्लोजिंग दे देता, तो मैं क्या सोचता, अभी मेरे लिए ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब ये अभी डाउन साइड जाएगा कंटिन्यूसली एग्रेसिवली। अब मैं पुट साइड में प्लान करूंगा या फिर कॉल शॉर्ट करूंगा, बट जब तक ये 61% के नीचे नहीं आता तब तक मैं 50-50 रहूँगा। जैसे कि यहाँ पे आके अगर ये रेड कैंडल फॉर्म होता तो जब तक 61% के ऊपर है, मैं तब तक माइंड में मेरा ये रहेगा कि नहीं अभी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है, हो सकता है पुल बैक है, ठीक है। तो नाउ हम लोग इनफैक्ट कैंडल टू कैंडल भी फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक सिचुएशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि अगर कहीं पे आप लोगों का जैसे कि यहाँ पे एक अच्छा आपका सेटअप फॉर्म हुआ है, बट ये जो कैंडल बना है ना, ये बहुत बड़ा सा कैंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। इस कैंडल जो फॉर्म हुआ है तो आप एंट्री नहीं ले पा रहे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बढ़ा है। तो इस केस में भी आप अपना फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। अगर ग्रीन कैंडल है तो लो टू हाई, अगर रेड कैंडल है तो हाई टू लो आप मार्क कर सकते हो। जैसे कि इसमें मैं लो टू हाई मार्क करूँगा एंड देन मैं वेट करूँगा अपना प्राइस को, ये तीन जो लेवल है 38, 50 या 61 पे कहीं पे आके रिजेक्शन ले या फिर इसके ऊपर कहीं पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, तो मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा, क्योंकि इस केस में मेरे को स्टॉप लॉस भी मैनेज हो जाए। क्योंकि अगर इस कैंडल में मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ तो इसका लो में अगर स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो डिफिकल्ट है, ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान भी कर लूँ, ठीक है, ले सपोज मैंने यहाँ पे अपना सेटअप मिला, मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया, तो इतना बड़ा कैंडल में मैं अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, अपना 61% के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, ले सपोज मार्केट इसके नीचे आ जाता है, ठीक है, अब अपोजिट जा रहा है एंड 61% के नीचे आ गया, तो वैसे ही मेरा वैलिड एंट्री था नहीं, ऑलरेडी इसका 60% ब्रेक कर चुका है। तो आप एक सिंगल कैंडल से लेके एक बड़ा सा ट्रेंड में भी आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे कि मैंने बताया कि इस कैंडल में यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट आज का जो ट्रेड था मेरा 940 में मैंने एंट्री किया था, 940 में जहाँ पे मैंने एंट्री किया था, ये वाला कैंडल जो था मेरा, ठीक है, 940 में देखो इस कैंडल में मेरे को सेटअप मिला, बट मेरे लिए इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। तो मैंने क्या किया, हाई टू लो मार्क किया एंड वेट किया कि इसके नीचे से मार्केट रिजेक्शन ले 50% से आसपास। अगर मार्केट सोचो ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो मैं ट्रेड करता ही नहीं, क्योंकि ये जो कैंडल मेरे लिए इनवैलिड हो चुका है, इसका 60% ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो मैं वेट किया, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग था फिर मैंने सेल किया एंड मैंने स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाया होगा, जस्ट 60% के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया। तो आप इस तरीके से भी कैंडल टू कैंडल से लेके बड़ा सा ट्रेंड में भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। सो अभी हम लोग चलेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन का थोड़ा देख लेते हैं। सेम एग्जांपल देखेंगे जिसमें मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा था, ठीक है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने जैसे ड्रॉ किया था फिबोनाची का, अगर आप लोग देखोगे तो हाई टू लो मैंने मार्क किया था एंड ये एक 50% का एरिया था जहाँ पे मार्क हम लोगों ने अपना ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि ये हमारा 50% एरिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि फिबोनाची के हिसाब से हम लोगों ने, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड बनाया है, ठीक है, बट टारगेट के लिए हम लोग यूज करें फिबोनाची एक्सटेंशन। तो ये गोल्डन एरिया जैसे हमारे लिए गोल्डन एरिया था 50% 61%, वैसे सेम हमारे लिए फिबोनाची एक्सटेंशन में भी है। तो फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ये खाली एरिया में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड टूल हम लोग को आता है फिबोनाची एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन में बेसिकली क्या होता है, आप लोग जैसे हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर रहे थे, लो टू हाई मार्क कर रहे थे, 2 पॉइंट में हम लोग का हो रहा था। इसमें 2 पॉइंट में नहीं होता, इसमें जिस एरिया में आपका गोल्डन एरिया था, मतलब जिस एरिया में आपने अपना ट्रेड प्लान किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करके, उस पॉइंट तक भी आना चाहिए। मतलब आपको 3 पॉइंट चाहिए। जैसे कि लो मार्क करूँगा जहाँ पे स्विंग लो है हम लोगों का, फिर जहाँ पे स्विंग हाई है, एंड देन हम लोगों का आएगा जिस एरिया पे हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया है या फिर हम लोग का जैसे गोल्डन रेशियो रहता है उसमें, फिर आके आप लोगों को वहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए। तो टेक्निकली ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ तो आपको पता चले। जब आप ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे दिखेगा। ये जो एक्सटेंशन लेवल्स है ना, ये बेसिकली टारगेट सेट करने के लिए रहता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि फिबोनाची एक्सटेंशन सबसे बेस्ट काम करता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। इक्विटी में हो गया, गोल्ड में हो गया, BTC में हो गया, आप मंथली वीकली 1 डे टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हो ना, इससे बेस्ट
टारगेट सेट करने के लिए कुछ है नहीं। एंड अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में है ना तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सिमिलरली इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हो पॉइंट्स है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में मैं अभी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया ना। सिमिलरली जैसे उसमें हम लोगों ने लेवल ज़्यादा नहीं रखा था, इसमें भी हम लोग ज़्यादा लेवल नहीं रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं इसमें रखने वाला हूँ, ठीक है। तो 161% का ये रहेगा, 100% का रहेगा 70, इसको हटाना है मेरे को। हाँ, इसको हटाएंगे हम लोग एंड 38 को रख सकते हैं, ठीक है। बट जैसे उसमें हम लोगों का, अगर आप लोगों ने जैसे हम लोग का फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, उसमें जैसे हम लोगों का एक गोल्डन एरिया था, ठीक है। तो इसमें भी एक गोल्डन एरिया है एंड एग्जैक्टली सेम लेवल को मैं गोल्डन एरिया ही मानता हूँ इसमें, मतलब ये वाला लेवल जो है 50 एंड 61%, ठीक है। इस मतलब जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो ना, तो आपको टारगेट या तो 50% में आप क्लोज कर सकते हो या तो 61% में रख सकते हो। अगर इसके ऊपर मार्केट ब्रेक करके जाता है तो आप ट्रेलिंग करते करते यहाँ तक जा सकते हो 100%। ये सबसे मतलब बोलते हैं कि एक्सट्रीम होता है, ठीक है। मतलब ये सबसे मतलब बेस्ट टारगेट होता है। अगर इससे भी ऊपर मिल रहा है ना, दैट इज़ लाइक आप बोल सकते हो मार्केट अच्छा है तो आपके फेवर में जा रहा है। सो नॉर्मल अगर आप बिगिनर हो तो 50 एंड 61% ये आपके लिए गोल्डन एरिया है। एंड आप थोड़ा अगर ट्रेलिंग करना सीखते हो तो 100% तक आप ट्रेल करके ले सकते हो, ठीक है। सो ये वाला एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके ड्रॉ किया एंड अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना ट्रेड आइडेंटिफाई किया, ठीक है। ये वाला एरिया जो हम लोग का था, ये हम लोग का ट्रेड एरिया था। क्यों? क्योंकि हमारा गोल्डन एरिया में मार्केट ने पुल बैक लिया या रिट्रेसमेंट लिया एंड मार्केट कंटिन्यू किया। अब मुझे टारगेट कैसे सेट करना है यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। नाउ फिबोनाची एक्सटेंशन को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने बताया उसमें भी जैसे स्विंग लो एंड पूरा वीक को कैलकुलेट कर रहे थे, सेम चीज़ आपको यहाँ पे करना है। फिर स्विंग हाई पे लेके जाना है, क्लिक करना है। थर्ड वाला स्विंग जो आता है जहाँ पे आपका फिबोनाची का लेवल आया था 50%, जहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड प्लान किया था, उसका स्विंग लो पे जाना है आपको, ठीक है। एंड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है तो पहला टारगेट आपका 50% हो सकता है, 61% एंड एक्सट्रीम में आपका 100% तक जा सकता है, ठीक है। आप इसको ले सकते हो, यहाँ तक आप ट्रेलिंग करके ले सकते हो, बाकी ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरा हमेशा से जो रहता है टारगेट 1 रहता है 61%, क्योंकि मैं 50% से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको मानता हूँ, ठीक है। सेकेंड, अगर मार्केट मेरे को अच्छा टारगेट दे रहा है तो मैं नेक्स्ट ट्रेलिंग करता हूँ टिल यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो यूजिंग फिबोनाची एक्सटेंशन। तो और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले फिबोनाची का यूज किया, लो टू हाई मार्किंग के एंड हमारे गोल्डन एरिया यहाँ पे आया। तो मैंने इस कैंडल पे लेट्स सपोज ट्रेड प्लान बनाया अपना, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रेडिंग एरिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड मैं अभी अपना फिबोनाची एक्सटेंशन में यूज़ करके टारगेट सेट करूँगा। कैसे? हाई मार्किंग किया, फिर ये स्विंग का लो मार्किंग किया, फिर जहाँ पे जिस कैंडल पे या फिर जहाँ जिस स्विंग पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था उसका स्विंग लो या हाई आप डायरेक्शन के हिसाब से देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरा पहला टारगेट कौन सा रहेगा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, पहला टारगेट रहेगा 61%, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 100%, फिर तीसरा टारगेट रहेगा 161%। अगर आप ट्रेलिंग कर सकते हो तो गुड, नहीं तो अगर 61% में आ रहा है तो आप इसमें बुक कर सकते हो टारगेट, या तो आप होल्ड कर सकते हो 100%। तो मेरा जो जैसे मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था 61% मेरे लिए टारगेट रहता है। 1 टारगेट 51 में टारगेट नहीं रखता हूँ, 50 में 61% में अपना टारगेट रखता हूँ, 100 पे अपना एक्सटेंडेड टारगेट रहता है। तो एंड ये सेम टेक्निक आप बिटकॉइन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन में अगर मैं जैसे कि ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लान किया, इस कैंडल में मैंने अपना ट्रेड प्लान किया है, तो अभी एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करूँगा, स्विंग हाई, यहाँ पे मेरा स्विंग लो था एंड इस कैंडल में मैंने अपना ट्रेड प्लान बनाया, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट मेरा कौन सा रहेगा, 61% का। नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, 100% का, ठीक है। एंड थर्ड वाला ये रहेगा। बट अगर आप लोग यहाँ तक होल्ड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ट्रेलिंग करके यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी यहाँ तक हम लोगों का जो भी था ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट था, फिबोनाची एक्सटेंशन था। आप दोनों को आपको ये समझ में आ गया एंड इस टेक्निक को आप अपने सेटअप के साथ ऐड कर सकते हो, चाहे आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हो, एसएमसी में ट्रेड कर रहे हो, या कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करके ट्रेड कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है नहीं तो आप लोग इसको यूज़ करके अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, ठीक है। या डिफरेंट टाइम फ्रेम में काम करता है। एंड इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, या फिर मुझे डायरेक्टली आप टेलीग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।